ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। करेंगे एनालिसिस बजट के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की दोनों, और ऑप्शंस पे क्या डेटा बना है क्या है नहीं, कल हालांकि मैटर नहीं करेगा, वो देख लेंगे फिर भी। और क्या अपना प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए वो भी देखने वाले हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपने लोग निफ्टी से। निफ्टी में आप देखोगे तो लगातार ग्रीन डे बन रहे हैं। कल मैंने स्पेसिफिकली, ठीक है, आपको ये बात बताई ही थी कि इंट्राडे में ट्रेडिंग अलग तरीके से होती है और आपका ओवरऑल ट्रेंड कुछ भी कह रहा हो वो अलग तरीका होता है ना। और आपको अगर ध्यान होगा तो पूरा हिंदुस्तान यहाँ पे बेरिश था, तो मैं आपको टोटली बताता जा रहा हूँ कि डेटा पॉइंट्स भी आपके बुलिश ही बता रहे हैं, सारी चीज़ें आपकी बुलिश साइड में ही दे रही हैं पिछले 3 दिन से। और हमने 3 दिन से बुलिश ही ट्रेड ले रहे थे और तीनों दिन हमारे यहाँ बुलिश ट्रेड के टारगेट हिट हुए। आज भी हम लोगों ने बुलिश ट्रेड लिया था और आज भी बुलिश ट्रेड का टारगेट हिट हुआ था, है ना। पर आप एक चीज देखो, अब क्वेश्चन ही आता है कि बजट कैसा आएगा। मेरे हिसाब से बजट अच्छा ही आएगा फॉर द परस्पेक्टिव ऑफ स्टॉक मार्केट, क्योंकि एफ लगातार बेच रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट स्टॉक मार्केट को नाराज कर दे ऐसा बजट आई डोंट थिंक कि वो वहाँ पे ये करेगी। हो सकता है कि बजट में 1-2 दिन, मतलब अल्टीमेटली तो रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं कंपनियों के तो मार्केट भागेगा, और रिजल्ट खराब आ रहे हैं तो मार्केट गिरेगा। लेकिन 1-2 दिन के लिए मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो सकता है उस केस में। मतलब क्या है, बुलिश साइड हो सकता है, और ये कहीं ना कहीं मार्केट भी इस बात को सेंस कर रहा है। ऐसा नहीं है, मार्केट आप पिछले 3 दिन से देखोगे तो लगातार मार्केट आपका ऊपर आ रहा है। अब वो क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं वो कल ही देखने वाला होगा, बड़ा मजा आएगा कल के स्पीच में, ठीक है। तो वो कल की कल देखेंगे। फिलहाल आप स्टॉक मार्केट पे अभी आते हैं और क्या स्ट्रेटेजी होगी वो देखने वाले हैं, ठीक है। मार्केट में अपर रेंज पे ये आके टेस्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ ओपनिंग से क्या फर्क पड़ रहा है, क्लोजिंग से क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि क्यों कहीं भी ओपन होगी मार्केट में वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी 12 बजे तक, है ना। ऊपर नीचे दोनों तरफ के स्विंग्स होते रहेंगे। लेकिन अगर ये कल 23,500 पे क्लोज कर जाती है इसके ऊपर, जो कि आज ये हाई पे है, तो आप देखोगे कि कहाँ तक 24,000 के लिए नेक्स्ट इसका लेवल आ रहा है। उससे पहले ये मार्केट में कोई लेवल नहीं आ रहा है फिर आपके लिए, है ना। ये फॉल्स ब्रेकडाउन की कैंडल थी, आपको पता है कि ऊपर की रेंज तेजी से टेस्ट करती है उस केस में, राइट। अभी आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, अगर मार्केट खुल जाती है, क्लोजिंग होती है नीचे, मान लो क्लोजिंग रहेगी 23,330 के नीचे, तो फिर नीचे की तरफ एक डाउन ट्रेंड आपका शुरू हो जाएगा चलने का और आपको मार्केट नीचे दिखेगा। अच्छा, सैटरडे को मार्केट खुला है पूरा एज यूजुअल जैसे मार्केट खुलता है, मतलब 9:15 से 3:30 जैसे प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग होती है वैसे ही कल के लिए मार्केट खुला है। कल कोई छुट्टी नहीं है किसी भी तरीके की, ठीक है। तो वो चीज़ को ध्यान में रखना। तो मार्केट में आपको फिर 22,780 ये सारे लेवल फिर कुछ मायने नहीं रखेंगे अगर कल क्लोजिंग 23,300 के नीचे हो गई तो, ठीक। अदरवाइज फिर आपको 24,000 का नेक्स्ट लेवल है। चलो, अभी क्या बजट पे क्या स्ट्रेटेजी, स्ट्रेडल स्ट्रैंगल वगैरह मारे नहीं मारे वो सब अपन देखेंगे। पहले हम लोग बैंक निफ्टी पे आते हैं, फिर ऑप्शन चेन पे चलेंगे, तब देखेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ है। यहाँ पे आप देखोगे तो अपर रेंज पे आके सीधा रुक गई है और यहाँ से ही आपको एक डब्ल्यू पैटर्न प्रॉपर रिवर्सल भी दिख रहा है ना। डबल बॉटम बना है और ये आपका, तो अब अगेन इसका अगला लेवल 51,000 तक के लिए, उससे पहले कोई वो नहीं है। मतलब कल अगर बुलिश होता है तो मार्केट बजट अच्छा आता है तो 51,000 का ही नेक्स्ट लेवल है, वहाँ तक मार्केट फिर जा सकती है उस केस में। नीचे कहाँ पे है, नीचे आप देखोगे तो जब तक 49,000 के नीचे की क्लोजिंग नहीं हो रही तब तक आपके लिए भी डाउन साइड नहीं है। मतलब बजट ट्रेड जगह पे मेरा बायसनेस थोड़ा सा पॉजिटिव है कि ये मेरा पर्सनल बायस है, बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना इससे आपको, कि ये क्योंकि मुझे जो है उसके पीछे का लॉजिक है कि मार्केट ऑलरेडी एफ लगातार बेच रहे हैं, मार्केट बॉटम आउट हो रहा है। और आपने देखा पिछले 3 दिन से मैं आपको बता भी रहा हूँ कि बुलिश है, सारा हिंदुस्तान बेरिश था। आप देखोगे तो सब जगह ट्विटर पे देखोगे कहीं भी देखो सब लोग बेरिश थे कि मार्केट और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा। मैं आपको बता रहा था सेम चीज़ कि मार्केट में बुलिशनेस है, बुलिश सिग्नल आ रहे हैं, आपके डेटा पॉइंट जो बड़े प्लेयर्स के बन रहे हैं वो सारा बुलिश सिनेरियो दिखा रहा है। पिछले 3 दिन से ग्रीन कैंडल हम लोग देखने को मिल रही है, राइट। तो अब वो पॉइंट है कि मार्केट इतना ज़्यादा है, एफ ऑलरेडी बहुत सेलिंग कर रहे हैं। आई डोंट थिंक कि बजट में कुछ ऐसा देंगे जिससे स्टॉक मार्केट खराब हो। टैक्सेशन बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे वो सेकेंडरी, आई पर्सनली थिंक दैट, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, वो तो बजट बताएगा। और दूसरी चीज़ पता है क्या है, जो एंटी बीजेपी होंगे वो कहेंगे बजट खराब आएगा, और जो आपका बीजेपी प्रो होंगे वो कहेंगे कि बजट अच्छा आएगा। आप न्यूज़ चैनल खोल के देख लेना, अगर एक न्यूज़ चैनल देखना जिसपे आपका रविश कुमार आते हैं वो वहाँ से बजट खराब आएगा। एक चैनल खोल के देखना जहाँ से प्रो बीजेपी होगा वहाँ पे बजट अच्छा आएगा। तो हमें न्यूज़ पे तो हम डिपेंड कर ही नहीं सकते कि बजट अच्छा ही खराब होगा। मैं आपको बजट का डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा कि बजट में क्या अच्छा है क्या खराब है, अनबाइज्ड ओपिनियन के साथ, ठीक है। एनीवे आगे बढ़ते तो इसमें 51,000, 50,700 और 51,000 के लेवल्स दिख रहे हैं। और सेलिंग के पॉइंट आपको 49,000 के नीचे ही 185 और 49,000 के लेवल के नीचे ही सेलिंग का दिख रहा है, उससे पहले सेलिंग नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का। अब देखते हैं जो लोग स्ट्रेडल स्ट्रैंगल मारते हैं उनका क्या केस है, ठीक। अच्छा, एक्सपायरी है नहीं अभी पास में, मतलब ऐसा नहीं कि एक्सपायरी बहुत पास में है, लेकिन फिर भी आप देखोगे तो निफ्टी पे आते हैं।
निफ्टी पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे आपके 13 लाख पुट्स हैं, इधर कॉल्स भी खूब है, 5,75,000 कॉल्स हैं, सारा का सारा अगेन बुलिश डेटा है, पुट राइटिंग हुई है आपकी, कॉल्स का ओआई फंसा हुआ है, डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बुलिश सिनेरियो दिख रहा है, ये भी अभी भी क्लियर है, ठीक है। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो सेम चीज़ है, आपका 900 रुपये का प्रीमियम इसमें है, 1200 रुपये का कॉल साइड है, पुट राइटिंग आपकी दिखने को विजिबल देखने को हो रही है। एक चीज़ और, बहुत से लोग स्ट्रेडल स्ट्रैंगल मारते हैं जनरली कि 1200 रुपये का प्रीमियम ये है, 900 रुपये का ये है, किसी एक साइड जाएगा तो मार्केट में आपको प्रॉफिट होगा, बाय करते हैं स्ट्रेडल को। आई पर्सनली डोंट बाय द स्ट्रेडल्स, उसका एक रीज़न होता है ऑलरेडी प्रीमियम बहुत महंगे होते हैं, मुझे डायरेक्शनल ट्रेड ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए मैं 12 बजे तक कोई ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर नॉन डायरेक्शनल आप ट्रेड प्ले कर रहे हो किधर ही भी जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो आप गैम्बलिंग कर रहे हो, आपका कोई व्यू ही नहीं कि मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, है ना। आपका गैम्बलिंग क्या होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 50% से कम है वो गैम्बलिंग है। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी 50 या 50% से कम पे कोई काम कर रहा हूँ, क्योंकि डेटा तो देख नहीं रहा हूँ, वो टोटली डिपेंड कर रहा है बजट की स्पीच पे, तो उसके हिसाब से अगर आपका प्रेडिक्शन होगा तो वो गैम्बलिंग वाला कि किधर की साइड भी मार्केट चला जाए, वो आपने दोनों चीज़ें बाय कर ली। तो मेरा व्यू पॉइंट क्या है, जैसे मैंने अपना व्यू पॉइंट बनाया कि FIIs जो हैं वो इतना ज़्यादा बेच रहे हैं तो मार्केट के अगेंस्ट बजट नहीं आना चाहिए, तो ये मेरा एक व्यू पॉइंट हो गया, हो सकता है मैं गलत होऊंगा और बिल्कुल गलत होने का मेरे पास राइट भी है, लेकिन एक मेरे पास व्यू है। सिमिलरली अगर आप नीचे की साइड देखते हो तो मैंने आपको नीचे का लेवल बता दिया कि 49,300 के नीचे अपने लोग बेरिश के बारे में सोचेंगे। ऊपर पे कहाँ से सेलिंग आएगी कहाँ से नहीं आएगी, ना डेटा काम करेगा, ना चार्ट्स काम करेंगे, ना प्राइस एक्शन काम करेगा, तो इसलिए जो भी लोग लेवल्स प्राइस एक्शन बता भी रहे हैं उसका कोई रेलेवेंस नहीं है ना। अगर 49,000 तोड़ दिया इसने तो नीचे 48,000 जाएगा, 47,000 जाएगा, किसी को भी नहीं पता। सिमिलरली अगर ऊपर का 49,700 तोड़ के ऊपर निकल रहा है मार्केट, मेरे हिसाब से लेट से तोड़ के निकल रहा है, तो ये 50,000 जाएगा, 55,500 जाएगा, 51,000 जाएगा, किसी को नहीं पता कहाँ से गिरेगा कहाँ से नहीं गिरेगा, कोई आइडिया नहीं है। आई पर्सनली डू नॉट ट्रेड इन बजट, ठीक है, बजट में ट्रेड ही नहीं करना है। हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ, जब प्रीमियम आपके 11:30-12 बजे के आसपास महंगे होते हैं तब मैं दूर का कॉल और दूर का पुट बेच देता हूँ, सो दैट क्या होता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी आपकी यहाँ से 12 बजे के बाद से गिरना शुरू होती है, जब वो गिरना शुरू होगी तो आपको कहाँ से पता चलेगी, यहाँ से इंडिया विक्स लगाना, इंडिया विक्स, ठीक है, ये आप लगाओगे तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा, अच्छा वॉलेटिलिटी भी गिर रही है, इसका मतलब क्या है, मार्केट में प्रीमियम गिरने चालू हो जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा। आई होप को दोनों मेजर लेवल थे, मैंने कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी स्ट्रेडल बाय करने को आपको नहीं दूंगा, क्योंकि उसका रीज़न क्या होता है कि किधर भी अगर नहीं चला मार्केट, मान लो बजट ने कुछ ऐसा है कि स्टॉक मार्केट का ना अच्छा हुआ ना बुरा हुआ, तो गिरेगा ही भी नहीं बढ़ेगा भी नहीं, प्रीमियम गिर जाएंगे फिर उस केस में। एक बजट आई थिंक लास्ट ईयर का ही बजट था वो वाला, जिसमें आपके प्रीमियम्स बिल्कुल श्रिंक हो गए थे, 0-0 हो गए थे, मार्केट ने कुछ मूव ही नहीं किया था, है ना। तो ऐसा भी बजट देखने को मिलता है, तो या तो मेरे हिसाब से बजट न्यूट्रल आएगा या बजट मेरे हिसाब से अच्छा आएगा। बाकी कल हम लोग, मैं लाइव अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे फ्री वाले चैनल पे देता रहूँगा, ब्लू टिक लगाए, ध्यान रखना, उसी में ज्वाइन करना, उसी में आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी कि क्या क्या मेजर अनाउंसमेंट हैं, किस किस सेक्टर के लिए अनाउंसमेंट, वो आपको वहाँ पे मेंशन होता रहेगा। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।